गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 मई और 14 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में ओरण संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जितेंद्र राय गोयल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में ओरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर राजस्थान सरकार ने समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति के गठन के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किया था। क्या होती है ओरण भूमि? तो ओरण भूमि वह भूमि होती है जिसे वर्षों से देवी देवताओं, मंदिरों के आसपास जीव जंतुओं, वन्यजीव पशुओं के विचरने और चरने के लिए छोड़ा जाता था। उसे देवबन या ओरण भूमि कहते हैं, जिसमें पेड़ की डाली काटना भी मना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश भर में ओरण भूमि को लेकर विवाद सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विभागों में कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो इसके लिए राजस्थान में ई इंक्वायरी पोर्टल है वो शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सरकारी विभागों में कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के हजारों मामले लंबित चल रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 14 से 15 हज़ार मामले पिछले 2 से 3 सालों से लंबित चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन सभी विभागीय जांचों के संबंध में ली गई बैठक के दिशा में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। यह जांच समय पर पूरी कर संबंधित कर्मचारी को दंडित करने के लिए ई इंक्वायरी पोर्टल है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के कितने नए जिलों में विभिन्न स्थानों पर श्री अन्न के आउटलेट्स खोले जाएंगे? या दोस्तों श्री अन्न आउटलेट्स खोले जाएंगे। जो 8 नए जिले हैं उनमें मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज के वो बढ़ावा देने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी मिलेट्स को प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में विभिन्न स्थानों पर श्री अन्न आउटलेट्स खोले जाएंगे ताकि मिलेट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों के लिए एक सशक्त बाजार तैयार किया जाए। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। क्रियान्विति को लेकर अब सहकारिता विभाग ने 8 नए जिलों में योजना का खाका तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत इस साल कितने दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण किया जाएगा? तो इस साल अगर बात करें तो स्कूटी वितरण योजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत इस साल 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य तो चलने में असमर्थ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। योजना के तहत इस वर्ष करीब 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य है। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो नियमित रूप से शैक्षणिक या व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इच्छुक और पात्र आवेदक 15 मई तक इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के हंसराज दायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में अगर बात करें तो राजस्थान के हंसराज दायल, इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। उन्होंने 63.18 मीटर की दूरी पर डिस्कस थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के ही विशाल कुमार ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 से 15 मई तक दिल्ली और बिहार के कई शहरों में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में योगासन में किस राज्य ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो योगासन में अगर बात करें तो राजस्थान ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो योगासन में राजस्थान ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में 126.09 अंकों के साथ ये सफलता हासिल की है। प्रकृति शर्मा ने तलवारबाजी के सबरे इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में प्रकृति ने कर्नाटक की तन्वी एस को 15-12 के अंतराल से हराया। तो तलवारबाजी में ध्यान रखना, प्रकृति शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है और पहली बार राजस्थान ने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। महाराष्ट्र वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में 36 गोल्ड मेडल, 26 रजत पदक और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान 14 गोल्ड मेडल सहित कुल 30 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है पदक तालिका में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर 11 से 13 अप्रैल तक इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन किया गया था? तो इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन है वो किया गया था रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में 11 से 13 अप्रैल तक इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन हुआ था। इस टाइगर वीक वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को 7 श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष M.K. रणजीत सिंह झाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और राजसमंद के दिवंगत रेंजर किशोर कुमार समेत 3 लोगों को टाइगर्स वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया था। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी बाघ आबादी वाला अभयारण्य का खिताब दिया गया और मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी बाघ आबादी वाला भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी? तो इस साल मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को इसमें यात्रा कराई जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हर साल बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक यात्राएं करवाई जाती है। इस साल राजस्थान में 30,000 के स्थान पर 50,000 लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2013 में इस योजना की शुरुआत की थी। आरामदायक यात्रा के लिए देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य स्लीपर की जगह एसी ट्रेन में यात्रा करवाएगा। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा जो हवाई मार्ग से काठमांडू की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या विभाग ने 6,000 रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 26 मार्च को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का शुभारंभ किया। बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ दोस्तों इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इसका शुभारंभ किया इंडिया हैबिटेट सेंटर में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 मई 2025 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया। यह पहल कला, दर्शन, आध्यात्मिकता और इतिहास पर क्यूरेटेड पुस्तकों और संसाधनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह केंद्र हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का हिस्सा है, जो कि एक शांत जगह प्रदान करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 14 मई 2025 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति न्यायिक परंपरा के अनुसार की गई है, जो न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लेंगे और निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 1995 में स्थापित नालसा कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।